असम के चाय बागान दूर से देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं ना। हरी भरी वादियां, ठंडी हवा और ताजगी। लेकिन रुकिए, इस हरियाली के पीछे एक ऐसा काला सच है जिसे 200 सालों से दबाया जा रहा है। पार्ट 1 में आपने देखा कि चाय बागान के मजदूर जीते कैसे हैं, लेकिन आज पार्ट 2 में देखिए कि इनके साथ हुआ क्या है। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। इतिहास गवाह है उस महान धोखे का जो 1850 के दशक में शुरू हुआ। अंग्रेजों ने दलालों को झारखंड और ओडिशा के गांव में भेजा। इन दलालों ने एक बहुत बड़ा झूठ परोसा कि चलो असम, वहां चाय के बागान नहीं बल्कि सोने की खानें हैं, पत्ती हिलाओगे तो पैसा बरसेगा। उन भोले भाले आदिवासियों ने इस सुनहरे सपने पर भरोसा कर लिया, लेकिन जब वे अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पहुँचे तो उनका स्वागत सोने से नहीं बल्कि लोहे की बेड़ियों से हुआ। जिन्हें मालिक बनने का सपना दिखाया गया था, उन्हें बाड़े में बंद करके कोली बना दिया गया। 150 साल बीत गए, लेकिन वो बाड़ा और वो बेड़ियां आज भी नहीं टूटी हैं। जरा सोचिए, इन्हीं मजदूरों का सगा भाई जो झारखंड, ओडिशा या बंगाल में रहता है, वहाँ सरकार उसे आदिवासी मानती है, उसे एसटी का दर्जा मिलता है। लेकिन वही खून जब असम की सीमा के अंदर आता है तो रातों रात इनकी पहचान छीन ली जाती है। यहाँ इन्हें आदिवासी नहीं बल्कि टी ट्राइब या कोली कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि इनका दर्द झूठा है तो इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए। क्या आप भूल गए 24 नवंबर 2007 का वो काला दिन? गुवाहाटी के बेलटोला में हजारों आदिवासी शांति से अपना हक मांगने गए थे, लेकिन बदले में इन्हें क्या मिला? लाठियां और गोलियां। उस दिन सरेआम एक आदिवासी बेटी लक्ष्मी उरांव को सड़क पर अपमानित किया गया। वो चीखें आज भी असम की हवाओं में गूंज रही हैं। इसके अलावा एक और कड़वा सच सुनिए, साजिश सिर्फ इनकी पहचान मिटाने की नहीं बल्कि इनके बच्चों का भविष्य मिटाने की भी है। आज असम में आम लोगों की साक्षरता दर 72% है, लेकिन चाय बागान वालों की सिर्फ 46%। सिस्टम जानता है, अगर आदिवासी का बच्चा पढ़ लिख गया तो वो कूली नहीं बनेगा, अफसर बनेगा। इसीलिए बागानों में स्कूल तो हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं। जरा इनके एक दिन के बारे में सोचिए। एक महिला मजदूर अपनी पीठ पर 25 से 30 किलो की टोकरी बांधकर 8 घंटे पहाड़ों पर खड़ी रहती है। धूप हो या बारिश, काम नहीं रुकता। और अगर ये मेहनत करते भी हैं तो सिला क्या मिलता है? केरल के चाय मजदूरों को 400 रुपए से ज्यादा दिहाड़ी मिलती है, लेकिन असम में, जहाँ की चाय दुनिया में सबसे महंगी है, वहाँ इन्हें आज भी सिर्फ 250 रुपए पकड़ाए जाते हैं। चाय की एक ट्राली की कीमत इनकी पूरे दिन की कमाई से ज्यादा है। वही काम, वही मेहनत, फिर ये भेदभाव क्यों? बात सिर्फ पैसे की नहीं, जान की है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा गर्भवती माताएं असम के चाय बागानों में दम तोड़ती हैं। यहाँ की 60% माताएं और बहनें एनीमिया की शिकार हैं। ये मौतें नहीं हैं, ये एक धीमी हत्या है। और इन सब के बीच जरा बागान के मैनेजमेंट का हाल देखिए। एक तरफ मैनेजर का आलीशान बंगला है और दूसरी तरफ मजदूरों की टूटी फूटी लेबर लाइन। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के तहत इन्हें पक्का घर और साफ पानी मिलना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट के लिए कानून सिर्फ कागज का टुकड़ा है। मैनेजर के बंगले में मिनरल वाटर है और लेबर लाइन में आज भी ये मजदूर गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। अगर शिकायत करें तो राशन बंद और काम से निकालने की धमकी दी जाती है, और अगर काम से निकाला गया तो लेबर क्वार्टर में भी रहने नहीं दिया जाएगा। 3 हफ्ते में ही उनका घर खाली कर दिया जाएगा। अंग्रेज चले गए, लेकिन बागान के मैनेजर आज भी खुद को साहब और इन्हें गुलाम समझते हैं। मजदूरों के खून पसीने की कमाई से इनकी गाड़ियां चलती हैं और ये इन्हें इंसान तक नहीं समझते। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या इसीलिए अंग्रेज इन्हें यहां लाए थे कि ये अपनी जान देकर असम की अर्थव्यवस्था चलाएं और बदले में इन्हें अपनी पहचान भी ना मिले? नेताओं के लिए ये सिर्फ एक वोट बैंक है। 70 साल से वादा किया जा रहा है कि एसटी का दर्जा मिलेगा, लेकिन आज तक इन्हें सिर्फ तारीख पे तारीख मिली है। ये लड़ाई सिर्फ आरक्षण की नहीं है, ये लड़ाई इनके आत्मसम्मान की है। चाय बागान के मजदूर भारत के मूल निवासी हैं और ये अपना हक लेकर रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि असम के आदिवासियों को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये आवाज दिल्ली तक गूंजे। ये है सच्चाई, ये है आदिवासियों की असली आवाज। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, हम भी जानना चाहेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी।